जय हिंद। ऑडियो बुक्स IND पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर सभी वर्ग के सभी विषयों का ऑडियो बुक्स अवेलेबल है तथा प्रसिद्ध लेखकों के द्वारा रचित भारतीय साहित्य और अन्य विदेशी साहित्य का हिंदी अनुवाद इस चैनल पर उपलब्ध है और इसे सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम कक्षा 8 के भूगोल हमारी दुनिया के इकाई खंड 3 सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बेंगलुरु से नयन ने अपने जीजाजी को उनके मोबाइल फोन पर यह सूचना दी कि उसे अपने प्रमाण पत्र निलंबित करना है। वह अपने प्रमाण पत्र को उसके ईमेल पर भेज रहा है। फोन पर हुई बात के आधार पर उसके जीजाजी ने अपने ईमेल को उसके भेजे गए प्रमाण पत्र को डाउनलोड करके प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय में जमा करवा दिए। लगभग 2500 किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति से संवाद होना और कागजातों को अगले कुछ ही मिनट पर प्राप्त कर लेना, यह बात कितनी आसान हो गई है और कैसे आसान हो गई, यह सोचते ही अरविंद सर ने अपनी कक्षा में बच्चों की बात करने की सोची। यह सोचते ही अरविंद सर ने अपने कक्षा से बच्चों की बात करने को सोची। अगले दिन उन्होंने बच्चे के सामने यह सवाल रखा, गीतांजलि बोलो, कंप्यूटर आधारित वैसी प्रविधियां जिससे सूचना का आदान प्रदान शीघ्रता से होता है सूचना प्रौद्योगिकी कहलाता है। ऐसा सेल्यूलर टेलीफोन, अंतरिक्ष में भेजे गए उपग्रह, कंप्यूटर, पेजर, प्रिंटर इत्यादि के कारण संभव हो पाया है। शाबाश। सूचना प्रौद्योगिकी में हो रहे निरंतर शोध अनुसंधान ने लोगों की जीवन शैली में क्रांति ला दी है। 7 समुंदर पार बैठे व्यक्ति से आमने सामने बैठकर बातें करना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अब संभव है। इतना ही नहीं, सैकड़ों मील दूर बैठे डॉक्टर अब मरीज को सलाह ही नहीं देते बल्कि इन माध्यम की सहायता से शल्य क्रिया भी करते हैं। इन कामों के लिए रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन से भी आगे अब पेजर, लैपटॉप, पाम टॉप, टैबलेट, सेल्यूलर, लेजर, अंतरिक्ष उपकरण एवं उपकरण, राडार, LCD, CRT, LED, DVD तथा विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इत्यादि शामिल हैं। इन्हें उच्च प्रौद्योगिकी कहते हैं। ये प्रौद्योगिकी रक्षा, चिकित्सक, बैंकिंग, मनोरंजन, यातायात सहित जीवन के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इतना कहकर पूरी कक्षा से उन्होंने पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि पहले सूचना किन माध्यमों से पहुँचाए जाते थे? प्रिया ने झट से कहा, प्राचीन काल में ताली बजाकर, आग जलाकर, पशु पक्षियों की बोलियां बोलकर दी जाती थी। कंदराओं पर चित्र बना दिए जाते थे। पक्षियों में कबूतर विशेष भूमिका निभाता था। कागज के उपयोग से यह पत्र के रूप में मददगार हो गया। इसी तरह प्रौद्योगिकी के क्रमशः विकास होने से हम लोग टेलीग्राफ, टेलीफोन, फैक्स, सेल्यूलर फोन, SMS, ईमेल से बढ़ते हुए अब GPS, GIS, GRPS और 3rd जनरेशन तक पहुंच चुके हैं। वाईफाई प्रणाली के जरिए इंटरनेट तक की पहुंच आसान होती है। साइबर कैफे में ये सुविधाएं उपलब्ध है। वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी, ऐसा तार रहित प्रणाली जो क्षेत्र विशेष में किसी भी कंप्यूटर डिवाइस को इंटरनेट से जोड़ती है। वाह, तुमने तो सबको अच्छी जानकारी दी। यह कहते हुए उन्होंने पूछा, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त रूप है जिसमें संदेशों को कंप्यूटर के माध्यम से बेतार से शीघ्रता से भेजे जाते हैं। GPS, ग्लोबल पेजिंग सिस्टम, जिसकी सहायता से कोई भी वस्तु या व्यक्ति कहाँ है इसका पता लगाया जा सकता है। विकसित देशों में छोटे बच्चों के हाथ में GPS युक्त घड़ियां पहना दी जाती है जिससे उसके गुम होने की स्थिति में उनको खोज निकालना आसान होता है। बिहार राज्य में स्वास्थ्य समिति द्वारा संचालित जीवन रक्षक वाहन GPS से युक्त है जिससे वाहन की स्थिति नियंत्रण कक्ष से कंप्यूटर द्वारा प्रदर्शित होती है। अच्छा, क्या यह तुम बता सकती हो कि इन प्रौद्योगिकी की उपयोग वस्तुएं और उसके कार्यक्रम तैयार कहाँ से होते हैं? आरती ने तुरंत अपने हाथ ऊपर किए। सर का इशारा पाकर उसने कहना शुरू किया, श्रीमान, इस उद्योग को ज्ञान आधारित उद्योग भी कहते हैं क्योंकि इसमें नित्य एवं अनुसंधान और क्रिया शोधों के जरिए इन्हें और भी उपयोगी बना दिया है। इस तरह की गतिविधियों का केंद्र बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, कानपुर, लखनऊ, बेलापुर, गुड़गांव, कोच्चि आदि शहरों में है। सूचना प्रौद्योगिकी का आधार सॉफ्टवेयर है। ऐसे 20 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क भी विभिन्न शहरों में है। सॉफ्टवेयर का विकास करने वाले विशेषज्ञों का दल यहाँ 24 घंटे अलग अलग शिफ्टों में काम करते हैं। पटना के गांधी मैदान स्थित बिस्कोमान भवन और रांची के सामलोंग में ऐसे सॉफ्टवेयर पार्क हैं। पुणे पहला वाईफाई शहर है। इसी बीच कमला बोल उठी, सर, बेंगलुरु ऐसे उद्योगों का प्रमुख केंद्र है, इसलिए इसे सिलिकॉन सिटी भी कहते हैं। यहाँ कई कंपनियों के दफ्तर भी हैं जहाँ लोग दिन रात काम करते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक। सर ने आगे कहा, बेंगलुरु कर्नाटक राज्य की राजधानी है जो दक्कन पठार पर अवस्थित है। इस शहर की जलवायु साल भर मृदु एवं नमी रहती है।
यह शहर धूलयुक्त है और बगीचों से भरपूर है, इसलिए इसे गार्डन सिटी के नाम से जानते हैं। यह शहर धूल मुक्त है और बगीचों से भरपूर है, इसलिए इसे गार्डन सिटी के नाम से भी जानते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े विशेषज्ञ, कार्य अनुभवी मानव संसाधन तथा प्रबंधक यहाँ सर्वाधिक संख्या में उपलब्ध है, इसलिए यह शहर इस उद्योग का नाभि केंद्र हो गया है। अमेरिका स्थित कैलिफोर्निया राज्य के सांता क्लारा घाटी में ऐसे ही उद्योग विकसित है। उसी की तर्ज पर बेंगलोर को भी सिलिकॉन वैली पुकारा जाने लगा। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए पर्याप्त आधारभूत संरचना उपलब्ध होने के कारण ही यहाँ भेल, डारडो, इसरो, IISc, HMT जैसे केंद्र स्थापित है। इसके अलावा गैर सरकारी क्षेत्र की इन्फोसिस, जनरल इलेक्ट्रिक, एक्सेंचर, विप्रो, TCS, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल इत्यादि जैसी कंपनियां भी सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग पर कार्य कर रही है। ब्रॉडबैंड जैसी सेवाएं सूचनाओं को तेज़ी से पहुंचाती है। गूगल या याहू जैसे सर्च इंजन से दुनिया भर की जानकारी शीघ्रता से ढूंढी जा सकती है। इस उद्योग में विंडोज 8 और iOS जैसे प्रणाली ने सूचनाओं को और तेज़ी से पहुंचाने में काम किया है। अब तो छोटे शहर में सिनेमागृहों में भी सैटेलाइट के माध्यम से डिजिटल फिल्में दिखाई जाती है। वेबसाइट की मदद से रिजल्ट, आवेदन, अन्य जानकारी घर बैठे या साइबर कैफे से प्राप्त की जाती है। ट्रेनों के आरक्षण, बैंकिंग कार्य, खरीदारी सभी इसे संभव हो गया है। टीवी पर दिखाए जाने वाले विभिन्न चैनल इन्हीं प्रौद्योगिकी से संभव हो पाए हैं। छतरी नुमा एंटीना का उद्योग भी सूचना प्रौद्योगिकी के कारण ही बढ़ा है। इतना कहकर अरविंद सर ने बच्चों से कहा, कभी समय निकालकर अपने शहर के कंप्यूटर और टेलीविज़न दुकान पर जाकर इनकी विशेषता जानने की कोशिश करें। सभी ने सहमति में सिर हिलाई। कक्षा 8 भूगोल के सभी चैप्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।